भारतवर्ष के स्वास्थ्य मंत्री हैं और हमें नहीं समझ आ रहा कि वो किस बेस पर ये बात कह रहे हैं। आज यहाँ बैठे हुए लगभग 5वां महीना पूरा होने जा रहा है और हमने तो यहाँ एक भी नहीं देखा, लगातार यहीं पर हैं और सारे देश में हम घूमे हैं। हमें नहीं कहीं रास्ते में, कहीं बाजार में या कहीं देखा हो कि जिसको कोरोना हो और वो पड़ा गिरा देखा हो। और ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं, इनका कमाऊ पूत हो गया है कोरोना। जहाँ ये चाहते हैं वहाँ कोरोना जा रहा है और जहाँ नहीं, जहाँ सरकार नहीं चाहती वहाँ कोरोना नहीं जा रहा। हम कब के यहाँ बैठने को राजी हैं। हर्षवर्धन जी कैबिनेट मंत्री हैं, क्यों नहीं कहते ये ऊपर भी यहाँ भी ये काम निपटाओ और किसान अपने अपने घर जाए। हम यहाँ खुशी में थोड़ा ही बैठे हैं, ये नहीं उनको पता है। वो सोए हुए हैं उनके दिल्ली के दरवाजे पर, उनकी कैंसी जो जहाँ से वो सांसद बने हुए हैं उनके बिल्कुल साथ में हम यहाँ बैठे हुए, उनको वंदे हो रहे हैं क्या? उनको दिख नहीं रहा। और हम बिल्कुल कोरोना किसान की वजह से नहीं है। हमें खेत में हमारी जो है किसान वो बिल्कुल स्वस्थ है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सरकार बिल्कुल ही एक गलत वहम फैला करके हमें किसानों को शुरू से लेके आज तक ये बदनाम कर रहे हैं और उसी बदनामी का ये एक हिस्सा है और कोई बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई कोरोना का वजह है। देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, किसान को यहाँ 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तमाम बॉर्डरों पर कहीं भी एक भी केस कोरोना का नहीं है और ना कोरोना किसानों में किसी तरह से भी होगा। ये तो बड़े लोगों की बीमारी है कोरोना की। ये मेहनत करने वाले हिस्से में कोरोना नहीं फैलता है। ये खांसी, जुकाम, नज़ला का जहाँ तक सवाल है, ये तो रोजाना झेलता है किसान। हमारे यहाँ कोरोना जैसी ना कोई बीमारी थी, ना कोई बीमारी है। बॉर्डर पर कोई इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इनसे पूछिए, जो तमाम दूसरी पार्टियाँ हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी रैली मोदी जी करके चले आ रहे हैं। ये वहाँ अमित शाह रैली कर रहे हैं, इनको कोरोना ये क्यों नहीं कर रहे हैं वहाँ सबसे बेहतरीन का काम? तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी तमाम चीज़ों से हम एहतियाती बरत रहे हैं। ऐसा यहाँ कोई केस है ही नहीं अभी तक। आप मान के चलिए, आज ये हम 26 नवंबर से बैठे हुए हैं। 26 नवंबर के बाद 4 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत किसी को किसी तरह की यहाँ हो ही नहीं रही है। तो हम कैसे मान लें कि इस तरह की बीमारी यहाँ है इन किसानों में फैलेगी? नहीं, ये तो आंदोलन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये और हाईलाइट कर रहे हैं इसको, कोरोना को, ताकि ये ज़्यादा बवाल इनका बने, रोकथाम की जाए, आंदोलन में आंदोलनकारियों को यहाँ आने से रोका जाए। ये सारा का सारा इसमें किया जा रहा है। वैसे कोई सवाल यहाँ पैदा नहीं होता, ना ही कोरोना की बीमारी। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। उनका तो कहना ये है कि हमारी वजह से कोरोना फैल रहा है, लेकिन हमें तो ये लगता है कि जनता की जुबान बंद करने के लिए और घरों में बंद करने के लिए ये कोरोना का हवा खड़ा किया जा रहा है। पिछले साल जब ये कोरोना का संक्रमण फैलता है तो देश के अंदर सैकड़ों जगह सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। उस आंदोलन को ख़त्म करने की सरकार ने पूरी साजिश की, हमले तक करवाए, अपने एजेंट आंदोलन के अंदर भेजे गए, लेकिन वो आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। और उसको ख़त्म जब किया गया, जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन इतना भय पैदा कर दिया गया कि आम आदमी घर से बाहर ना निकले और घर से बाहर निकलेगा तो पुलिस उसके ऊपर आरोप लगा के या तो जुर्माना ठोकेगी या जेल में डालेगी। जब कोरोना फैलने का वक्त था, उस समय इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। एक भी गाड़ी प्रवासी मजदूरों को जाने के लिए मुहैया नहीं कराई, कोई यातायात का साधन उनको नहीं दिया, उनको रहने के लिए खाने का पीने का कोई इंतजाम नहीं किया। नतीजा ये है कि ये सरकार का लॉकडाउन कानून तोड़ के लाखों लोग जो है सड़कों पर निकल गए और हजारों लोग जो है रास्तों में चलते हुए मर गए। अब फिर से ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए ये कोरोना चिल्ला रहे हैं। कोरोना के टाइम में ही तो हमने ये आंदोलन खड़ा किया है। 5 जून को ये कानून बिल पास करते हैं, 10 जून से पंजाब के अंदर हम इसका अभियान लेते हैं और कोरोना काल में ही पंजाब के अंदर जब शुरू में प्रोग्राम किए तो इन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे, लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। फिर वहाँ किसानों ने स्टेट के खिलाफ
ये आंदोलन चालू किया कि ये मुकदमे खत्म किए जाएं। नतीजा जो राज्य सरकार है उसको झुकना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। तो आपका कहना है कि मतलब कि बॉर्डर पे आपकी वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है? हमारी वजह से कोरोना नहीं फैल रहा, बल्कि हमारी वजह से